लोग कहते हैं ना, जिंदगी को खुलकर जियो, लेकिन क्या हर किसी के पास जीने की फुर्सत होती है? कई लोगों की जिंदगी तो सिर्फ सर्वाइवल बनकर रह जाती है। कई बार हम बोलना भी चाहते हैं, लेकिन जिंदगी हमें चुप रहना सिखा देती है। आज मैं भी वही हूँ, आपके सामने हूँ, बोल रही हूँ, लेकिन बहुत संभल कर बोल रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मेरी कहानी नहीं, उन हर इंसान की कहानी है जो रोज एक खामोश जंग लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सईद फिरू। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं कोई परफेक्ट वर्ड्स या परफेक्ट एनर्जी के साथ कैमरा ऑन नहीं कर रही हूँ। आज मैं एक बात सच के साथ कहना चाहती हूँ, जो हम सब की जिंदगी की हकीकत है। लाइफ में दुख, तकलीफ और मुश्किल वक्त हर किसी पर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म हो गई। जिंदगी में कुछ मुश्किलें, कुछ उलझने और कुछ ऐसे दिन फेस करने पड़ते हैं जब खुद को संभालना भी काफी मुश्किल लगता है। Sometimes life does not give us space to create, it only asks us to survive। कभी कभी जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है कि लोग कहते हैं अपनी ड्रीम्स फॉलो करो, लेकिन सच ये है हर इंसान के पास ड्रीम फॉलो करने की लग्जरी नहीं होती। कभी जिंदगी सिर्फ एक सवाल पूछती है, आज का दिन कैसे गुजरेगा? और जो इंसान सिर्फ सरवाइव कर रहा होता है, उसकी खामोशी को दुनिया अक्सर लेजीनेस समझ लेती है। अगर हम आज की रियलिटी के बारे में बात करेंगे, खासकर अगर हम सोशल मीडिया की बात करेंगे, सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखता है। किसी की नई कार, किसी का फॉरेन ट्रिप, किसी की प्रमोशन, किसी का सक्सेसफुल बिजनेस, और फिर एक इंसान जब फोन बंद करता है ना और फिर अपनी जिंदगी में लौट आता है, जहाँ बैंक बैलेंस कम है, बिल ज्यादा है, कोर्ट की चक्कर है, जॉब नहीं है, घर की जिम्मेदारियां हैं, माँ बाप की फिक्र, बच्चों की फीस, हेल्थ इश्यूज, और दिल में सिर्फ एक सवाल, कल कैसे गुजरेगा? ऐसे वक्त में क्रिएटिविटी नहीं आती, माइंड सिर्फ सर्वाइवल मोड में चला जाता है। लोग कहते हैं ना, पॉजिटिव रहो, खुश रहा करो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता तुम इतने थक क्यों गए हो। एक इंसान जो रोज इमोशनल स्ट्रेस में रहता है, उसका दिमाग नए आइडियाज नहीं बना पाता। साइंस भी यही कहती है कि जब इंसान सर्वाइवल मोड में होता है तो उसका फोकस सिर्फ खतरे से बचने और जरूरत पूरी करने पर होती है। क्रिएटिविटी और प्लानिंग पीछे चली जाती है। इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम्स टैलेंट्स की नहीं होती, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है इंसान बहुत थक चुका होता है। अगर हम मिसाल के तौर पर एक औरत की बात करेंगे, सोचिए एक औरत को सुबह उठती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है, माँ बाप की जिम्मेदारी निभाती है, फाइनेंशियल प्रेशर अलग है, लोगों के सवाल अलग। रात को जब सब सो जाते हैं ना, वो अपने गमों और आंसुओं को छुपा कर सिर्फ इतना सोचती है, अब क्या होगा, कल कैसा गुजरेगा, कल क्या होगा, और दुआ मांगती रहती है, या अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे, या अल्लाह हमारी मुश्किल आसान कर दे। दुनिया उससे पूछती है तुम इतना काम क्यों करते हो, लेकिन दुनिया ये नहीं देखती कि वो रोज टूट कर भी खड़ी होती है। और कभी कभी खुद को संभालना भी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। हर सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी के पीछे एक फेज होता है जहां उसने सिर्फ सरवाइव किया था। अगर आज आप सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप भी एक मुश्किल चैप्टर से गुजर रहे हो, जैसे मैं गुजर रही हूँ। याद रखिए, विंटर हमेशा नहीं रहता, रात हमेशा नहीं रहती, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है, और अल्लाह हर तकलीफ के साथ आसानी भी रखता है। कभी कभी वो आसानी हमें देर से नजर आती है, लेकिन आती जरूर है। अगर आज आप भी इसी फेज से गुजर रहे हैं तो घबराइए मत, खुद को कमजोर मत समझिए। आप हर दिन एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो दुनिया शायद देख भी नहीं पा रही है, और यकीन मानिए एक दिन यही स्ट्रगल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इसलिए आज बस एक कदम और बढ़ाइए, एक दुआ और मांगिए, और एक उम्मीद जिंदा रखिए, क्योंकि अल्लाह किसी भी मेहनत और सब्र को जाया नहीं करता। Remember, sometimes life does not give us space to create, it only asks us to survive, but the survival is not the end of your story, it is the chapter before your comeback। मैं आप सब से इतनी उम्मीद रखती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। क्या आप ये रेसिपी घर में बनाते हैं जैसे मैंने आज सिंपल सब्जी बनाई है? और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। या अल्लाह हम सबके लिए आसानियाँ पैदा कर,
جو چپ چاپ سہ رہے ہیں انہیں ہمت دے. آمین. ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.